रात के सन्नाटे में कभी कभी आसमान को देखना एक अजीब सा अनुभव देता है। हजारों लाखों तारे आंखों के सामने टिमटिमाते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे नजदीकी और सबसे ज्यादा आकर्षक पिंड है, चांद। सदियों से इंसान ने उसे केवल दूर से देखा, उसकी चमकती सतह पर कविताएं लिखी, प्रेम को इससे जोड़ा और रहस्यों के पर्दे उस पर डाले। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने यह जिज्ञासा और भी बढ़ा दी है कि उस पर जाकर वास्तव में क्या अनुभव होगा। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां यथार्थ की धरती से कदम बढ़ाकर कोई व्यक्ति पहली बार वास्तव में अपनी आंखों से वह सब कुछ देख रहा है जिसका सपना उसने बचपन से अपने कमरे की खिड़की से सितारों को निहारते हुए देखा था। उस रात जब उसकी यात्रा शुरू हुई तो माहौल साधारण नहीं था। यह कोई हवाई जहाज पर बैठकर यात्रा करना नहीं था, बल्कि पूरी तरह अलग दुनिया में कदम रखना था। स्पेसपोर्ट पर खड़ी रॉकेट के चारों ओर भीड़ थी। वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन और कैमरे लेकर खड़े पत्रकार। वहां का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा हो। हमारे नायक, जिसका नाम आदित्य है, मन ही मन थोड़ा कांप भी रहे थे और गर्व भी महसूस कर रहे थे कि वे चुनिंदा कुछ इंसानों में से हैं जिन्हें धरती छोड़कर सीधे चांद पर भेजा जा रहा था। उनके हेलमेट के शीशे में उनका चेहरा कुछ धुंधला दिख रहा था, मानो यह केवल एक यात्रा नहीं, भीतर ही भीतर किसी परीक्षा की शुरुआत हो। आदित्य को बचपन से ही अंतरिक्ष और तारों में अजीब सा आकर्षण रहा। रातों को जब बाकी बच्चे कार्टून देखते, वह चुपचाप छत पर लेटकर आकाश को देखता। उसका सपना एक ही था, एक दिन वह चांद को धरती से नहीं बल्कि नजदीक से देखेगा। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। कठोर ट्रेनिंग, वर्षों की पढ़ाई, मानसिक और शारीरिक थकावट, इन सब का सामना करने के बाद ही उसकी बारी आई थी। लॉन्च से पहले कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी था। घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कनों से मिलती जा रही थी। कंट्रोल सेंटर से एक एक निर्देश आ रहे थे। सिस्टम चेकआउट, इंजन रेडी, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल। हर घोषणा के साथ उसके भीतर सिहरन दौड़ जाती। आदित्य ने खिड़की के शीशे से बाहर झांका। दूर क्षितिज पर आधा चांद चमक रहा था। उसे देखकर लगा जैसे वही उसका गंतव्य उसे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन दिल में एक हल्की चिंता भी थी। क्या वह सच में वहां सुरक्षित पहुंच पाएगा? क्या चांद उतना ही सुंदर होगा जितना यहां से दिखता है, या उसके भीतर ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं? रॉकेट का इंजन गर्जना करने लगा। जैसे जैसे सेकंड कम हो रहे थे, जमीन कांप उठी। 5, 4, 3, 2, 1। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट ने खुद को धरती से अलग कर लिया। इतनी तेज गड़गड़ाहट हुई कि आदित्य को कान के भीतर तक दबाव महसूस होने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने शरीर को कुर्सी में दबा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे 1000 हाथ एक साथ उसे पीछे धकेल रहे हों। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार उसका सपना उड़ान भर चुका था। धरती पीछे छूट रही थी। नीली गेंद धीरे धीरे सिमटती जा रही थी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, चंद्रमा की सफेद चमक और साफ नजर आने लगी। खिड़की से बाहर झांकते समय दिल में एक ही ख्याल आ रहा था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आगे वही है जिसका रहस्य मैं उजागर करने जा रहा हूं। लेकिन तभी एक अनहोनी सी बात हुई। कम्युनिकेशन सिस्टम में अचानक हल्की सी गड़बड़ी। कानों में आ रही आवाजें टूटने लगीं। कंट्रोल सेंटर से जब आखिरी बार आवाज आई तो शब्द साफ सुनाई नहीं दिए। बस इतना सुनाई दिया, अगर वहां तो सतर्क रहना। आदित्य ने खुद को संयमित किया। स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन पर सभी पैरामीटर ठीक दिखा रहे थे, लेकिन वह अधूरी आवाज मन में कहीं छुप गई। अगर वहां तो सतर्क रहना। यह अधूरा संदेश क्या दर्शाता था? क्या कंट्रोल सेंटर को कुछ अंदेशा था? चंद्रमा के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसे शायद यात्रियों को नहीं बताया गया? यात्रा अब कई घंटों और दिनों में बदलने वाली थी। वहीं शुरू हुआ था असली सस्पेंस का खेल। स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की कक्षा को पीछे छोड़ दिया था और अब उसका रास्ता पूरी तरह चांद की ओर तय हो चुका था। पहली बार जब आदित्य ने खिड़की से झांका तो उसे धरती पूरी गोल दिखाई दी। नीले और सफेद रंग का इतना अद्भुत पैटर्न था
की आंखें उस पर टिक कर रह गईं। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ वह गेंद छोटी होती गई और काले अंतरिक्ष में धीरे धीरे सिमटने लगी। इसी के साथ मन में एक गहरा एहसास पैदा हुआ। वह अब सचमुच अकेला है। पीछे छूटी दुनिया उसके चारों ओर नहीं रही, बस एक टिमटिमाता हुआ ग्रह है और आगे सिर्फ चांद है, शांत, स्थिर और रहस्यमय। स्पेसक्राफ्ट के भीतर मशीनें अपनी तय नियमों के अनुसार काम कर रही थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर रॉकेट की ट्रेजेक्टरी ठीक दिखाई दे रही थी। ऑक्सीजन स्तर, ईंधन और तापमान सब सही था। लेकिन आदित्य बार बार वही अधूरा संदेश याद कर रहा था, अगर वहां तो सतर्क रहना। आखिर कंट्रोल सेंटर उसे किस बात के लिए सचेत कर रहा था? यह कोई साधारण तकनीकी चेतावनी नहीं लगती थी। उसके भीतर यह सवाल ऐसे घूम रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी यात्रा में छाया सा फैलाए हो। अंतरिक्ष का सफर बाहर से रोमांचक जरूर है, लेकिन भीतर से यह बेहद चुनौतीपूर्ण और डरावना होता है। जब आप खिड़की से बाहर झांकते हैं तो सिर्फ काला शून्य दिखाई देता है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, कोई समय का अंदाजा नहीं। मिनट कब घंटे बन जाते हैं और घंटे कब दिन, यह समझना मुश्किल होता है। आदित्य को भी समय का भ्रम होने लगा था। हर बार जब वह अपने हाथ की घड़ी देखता, उसे लगता कि यह तेज क्यों चल रही है, या कभी इतनी धीमी क्यों हो गई। यही है अंतरिक्ष का मनोवैज्ञानिक दबाव, जो किसी भी मजबूत इंसान की सोच को धीरे धीरे तोड़ सकता है। लेकिन आदित्य ने खुद को संयमित किया। उसने तय किया कि जितनी देर यात्रा है वह हर क्षण का रिकॉर्ड रखेगा। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। आज उसने जो देखा, जो महसूस किया और जो समझा। उसके शब्दों में उत्साह भी था और डर भी। धरती अब मेरी आंखों में सिर्फ एक चमकता बिंदु है, लेकिन मेरी आत्मा वहीं बंधी है। मैं यहां अकेला हूं, लेकिन मेरी रूह वहीं सांस ले रही है। वह लिखते लिखते एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि यान के भीतर अचानक हल्की गूंज सी सुनाई दी। उसने सिर घुमाकर चारों ओर देखा। सभी उपकरण सामान्य थे, कोई अलार्म नहीं, कोई खराबी नहीं। फिर यह आवाज कहां से आई? उसने ध्यान से सुना। यह मानो किसी दूर की धड़कन जैसी थी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी ही सांसों को रोका ताकि साफ सुन सके। हाँ, यह आवाज बिल्कुल साफ थी, मगर यह मशीनों की नहीं थी। मानो कोई और चीज यान के बाहर चल रही हो। उसने तुरंत राडार स्क्रीन देखी। वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। एक ही पल में उसे ख्याल आया, क्या यह वही चेतावनी का संकेत था? अगर वहां का क्या मतलब था? आदित्य ने कंप्यूटर पर सिस्टम डायग्नोसिस चलाया और उसमें सब सामान्य निकला। उसके माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगी। अंतरिक्ष में पसीना ठंडा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कतरे बनकर चेहरे पर अटक जाते हैं। उसने हेलमेट के शीशे से उन्हें पोंछा और विचारों में खो गया। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही थी। अब चांद और बड़ा होता जा रहा था। उसकी सतह के गड्ढे, चोटियां और छायाएं साफ दिखने लगीं। यह दृश्य मनमोहक था, लेकिन आदित्य को उस रहस्य की वजह से पूरी तरह आनंद नहीं मिल रहा था। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि उस सतह पर कुछ इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जो वैसा नहीं है जैसा वैज्ञानिक किताबों में लिखा है। फिर अचानक यान हल्का सा झटका खा गया। आदित्य के हाथ कंट्रोल पर कस गए। उसने तुरंत डेटा चेक किया। हिलावट का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। ईंधन स्थिर, जेट थ्रस्ट स्थिर, पावर यूनिट सामान्य। तो फिर यह झटका क्यों? कुछ ही सेकंड के बाद फिर वही हुआ, इस बार और ज्यादा। वह समझ गया कि यह कोई बाहरी प्रभाव है। अब दिल की धड़कनें इतनी तीव्र थीं जैसे यान से ज्यादा उनका इंजन गरज रहा हो। यही वह पल था जब खिड़की से उसने कुछ अजीब देखा। काली शून्यता के बीच बाईं ओर एक हल्की चमक तैर रही थी। यह चांद से आने वाली रोशनी नहीं थी। यह मानो किसी दूसरी धातु की परावर्तन जैसी थी। उसने नजर गड़ाई। हाँ, यह किसी संरचना की परछाई थी जो यान से कुछ दूरी पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका दिल ठिठक गया। उसे लगा उसकी सांस रुक जाएगी। आखिर कोई और वहां कैसे हो सकता है? इंसान का कोई और मिशन तो इस मार्ग पर नहीं था। क्या यह कोई पुराने उपग्रह का मलबा हो सकता है, या यह वास्तव में कोई और चीज है? अभी वह विचारों में ही उलझा था
कि कम्युनिकेशन सिस्टम ने अचानक बीप की आवाज दी। स्क्रीन पर एक अजीब सी लहरदार लिखावट प्रकट हुई। यह कोई मानव भाषा नहीं थी, कोई कोड, कोई पैटर्न, कोई अनजान तरंग। आदित्य ने हैरानी से देखा। यह संकेत उसी दिशा से आ रहा था जहां वह चमक दिखी थी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी। क्या यह वही रहस्य है जिसे कंट्रोल सेंटर ने अधूरा छोड़ दिया? क्या चांद की यह यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक खोज ही नहीं, बल्कि किसी अद्भुत और डरावनी हकीकत से सामना कराने वाली है? अंतरिक्ष की गहरी खामोशी में घंटे कब दिन बन गए, आदित्य को खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। उसके सामने अब चांद अपनी पूरी सतह के साथ फैल चुका था। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले गड्ढे अब विशाल घाटियों जैसे लग रहे थे, और सफेद चमक से झिलमिलाते ढलानदार मैदान मानो चांदी की चादर से ढके पड़े थे। कुछ जगहें इतनी अंधेरी थीं कि जैसे कोई खाई अंधकार में निगल रही हो। लेकिन इन सब के बीच एक अलग सी रोशनी उसके ध्यान को बार बार खींच रही थी। यह न तो सूरज की रोशनी थी, न ही स्पेसक्राफ्ट का परावर्तन। यह कुछ और था, मानव के दिमाग की कल्पनाओं से परे। जैसे जैसे वाहन चांद की सतह के करीब पहुंच रहा था, राडार अजीब सिग्नल पकड़ रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर असमान आकृतियों जैसी लहरें उभर रही थीं, मानो यह कोई आकस्मिक हस्तक्षेप हो। आदित्य ने माइक्रोफोन ऑन किया और कंट्रोल सेंटर से फिर कनेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ आदित्य, मुझे अज्ञात सिग्नल मिल रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन वहां कोई जवाब नहीं था, सिर्फ स्टैटिक नॉइज। उसके भीतर बेचैनी फैल गई। यान अब लैंडिंग मोड में प्रवेश कर चुका था। स्वचालित थ्रस्टर धीरे धीरे गति कम कर रहे थे। कुछ मिनटों में पहली बार इंसानी आंखों ने चांद की सतह को इतनी नजदीक से देखा। वह सतह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी तस्वीरों या रोवर्स ने भेजी थी। सामने ऊंचे ऊंचे चट्टानी स्तंभ थे, जिनके बीच कहीं दूर एक संरचना के आभास मिल रहे थे। संरचना? हाँ, यह वास्तव में एक मानव निर्मित चीज जैसी लग रही थी। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? आज तक कोई मानव वहां गया ही नहीं, न कोई उपकरण इतना विशाल। फिर यह वहां कैसे? आदित्य की जीभ तालू से चिपक गई थी, आंखें चौड़ी और सांस बोझिल। उसने स्पेसक्राफ्ट को पास ले जाने का जोखिम उठाया। जैसे जैसे दूरी घट रही थी, विवरण साफ होते गए। सामने सच में एक इमारत जैसी आकृति थी। त्रिकोणाकार दीवारें, नुकीला शीर्ष और सतह पर अजीब प्रतीक खुदे हुए। यह न तो प्राकृतिक बनावट थी और न ही किसी क्षुद्र ग्रह की टक्कर से बनी दरार। यह जानबूझकर बनाई गई थी। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। कंट्रोल पैनल का हर बटन अब भारी लग रहा था। क्या यह कोई प्राचीन सभ्यता का निशान है, या फिर कोई और शक्तियां यहां इंसान से पहले आ चुकी थीं? स्पेसक्राफ्ट आखिरकार एक छोटे से गड्ढे के पास उतरा। इंजन बंद होते ही वहां का घना सन्नाटा उस पर टूट पड़ा। हवा न होने के बावजूद वातावरण में एक दहशत थी, जैसे चट्टानें भी इस रहस्य की पहरेदार हों। आदित्य ने गहरी सांस ली और स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लॉक गेट खुला। एक धातु जैसी क्लिक की आवाज आई और उसके बाद बाहर एक भयावह शांति। चांद की सतह पर पहला कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह धरती जैसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण उसके कदम हल्के और तैरते से लग रहे थे। पैरों के नीचे महीन धूल उड़ रही थी, जो हजारों सालों से अनछुई पड़ी थी। उसने चांद पर लंबी दूरी में चारों ओर नजर दौड़ाई। सामने वही रहस्यमय संरचना खड़ी थी। करीब जाने पर उसके प्रतीक और स्पष्ट हुए। यह कोई भाषा थी, लेकिन इंसानी भाषा नहीं। घुमावदार रेखाएं, त्रिकोणों के भीतर बने चिन्ह और अजीब गणनात्मक पैटर्न। आदित्य ने उन्हें टॉर्च से रोशन किया और डायरी में स्केच बनाने लगा। जिस सतह को उसने छुआ, वह बर्फ जैसी ठंडी नहीं, बल्कि हल्की गर्म थी, मानो भीतर कोई ऊर्जा काम कर रही हो। और तभी उसने हल्की धड़कन फिर सुनी, वही जो अंतरिक्ष में भी गूंज रही थी, लेकिन इस बार वह साफ थी। यह धड़कन उसी संरचना के भीतर से आ रही थी। दिल की धड़कनें अब उसके हेलमेट के शीशे पर टकराकर कानों में गूंजने लगीं। उसने कांपते हाथ से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने जैसे ही सतह के प्रतीकों पर हाथ रखा, अचानक एक हल्की कंपन हुई। पूरा जमीन कंपाया, धूल उड़ने लगी, और तभी संरचना के भीतर बनी एक छोटी दरार खुलने लगी।
आदित्य ने सांस रोक ली। क्या यह कोई द्वार है? क्या यहां भीतर कोई चैम्बर है? द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। चारों ओर गहरी चुप्पी और सिर्फ उस धड़कन जैसी आवाज नियमित अंतराल पर आती और भीतर की ओर ले जाती। आदित्य के कदम जैसे खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन मन में ऐसी जिज्ञासा भी थी जो डर से बड़ी हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर फैली, एक गलियारा सामने दिखाई दिया। दीवारें चिकनी थीं, काले धात्विक पत्थर से बनी, और उन पर वही रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे जिन्हें उसने बाहर देखा था। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण उसके कदम हल्के थे। वह धीरे धीरे गलियारे में अंदर बढ़ा। क्लिक, क्लिक। जूतों के नीचे पड़ती आवाज हेलमेट में गूंजती और उस वीराने को और भी रहस्यमय बना देती। हर थोड़ी दूरी पर दीवार पर चमकती रेखाएं अपने आप जगमगाने लगीं, मानो उसकी उपस्थिति से कोई सेंसर सक्रिय हो रहा हो। यह जगह लाखों साल पुरानी लग रही थी, लेकिन तकनीक उस स्तर की थी जो इंसानों के सपनों से भी आगे थी। गलियारा लंबा और घुमावदार था। अंदर हवा न होने के बावजूद उसे हल्की नमी का एहसास हो रहा था। टॉर्च की रोशनी जब गहराई तक गई, तो अचानक एक विशाल हाल उसके सामने आ गया। उसका आकार इतना बड़ा था कि वहां पूरा फुटबॉल स्टेडियम समा सके। लेकिन यह खाली नहीं था। बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल नुमा गोलाकार ढांचा था, जिसमें से हल्की धड़कन जैसी तरंगें बाहर आ रही थीं। आदित्य अवाक रह गया। उसने कैमरा घुमाया और हर एक विवरण रिकॉर्ड करने लगा। क्रिस्टल चमकदार नीले और चांदी जैसे रंग का था। उसकी सतह पर ऊर्जा लहरों की तरह दौड़ती प्रतीत हो रही थी। क्या यह कोई ऊर्जा स्रोत है? उसने अपनी डायरी में लिखा। यह इंसानों की बनाई चीज नहीं हो सकती। यह या तो किसी और सभ्यता का अवशेष है, या फिर चांद के भीतर छुपा कोई प्राकृतिक रहस्य जो अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया। पर अगर यह प्राकृतिक भी है, तो इसकी डिजाइन और ऊर्जा असंभव है। यह किसी उन्नत दिमाग की देन है। वो उसके पास गया। पास जाते ही उसका हार्ट बीट मॉनिटर अचानक तेज स्वर में बीप करने लगा। क्रिस्टल मानो उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बैठाने लगा था। धमक, धमक, धमक। अब धड़कन सिर्फ कानों में नहीं, पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग उठीं। उसने धीरे से दस्ताने वाले हाथ से क्रिस्टल की सतह छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ सतह से टकराया, उसके सामने एक तेज प्रकाश फैल गया। आदित्य की आंखें चौंधिया गईं। हेलमेट के भीतर अलार्म बजने लगे। दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल रहा है। वह अब चांद की गुफा में नहीं था, वह देख रहा था धरती। पर वह धरती आज की नहीं थी। उसमें आधुनिक शहर नहीं थे, न ऊंची ऊंची इमारतें। वह हजारों साल पुरानी धरती थी। हरे भरे जंगल, विशाल नदियां और चारों ओर प्राचीन सभ्यताएं। लोग अजीब आकार की इमारतों में रहते थे, और उनके पास ऐसी उड़ने वाली मशीनें थीं जो इंसान ने अब तक नहीं बनाई। यह दृश्य किसी होलोग्राम जैसा था, पर यह मात्र तकनीक नहीं, जैसे किसी और की स्मृति उसके सामने खेल रही हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह वही जीव या सभ्यता थी जिसने इस क्रिस्टल को बनाया था। वे लोग धरती पर ही रहते थे, शायद इंसानों से पहले, और किसी बड़ी आपदा के कारण वे यहां चांद पर अपने निशान और ऊर्जा स्रोत छोड़ गए थे। आदित्य के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या इसका मतलब यह था कि इंसान धरती पर पहली सभ्यता नहीं, कि और कोई अनजान प्राणी धरती पर रहकर आगे बढ़ा था और फिर अदृश्य हो गया? प्रकाश धीरे धीरे मिटने लगा और वह फिर से उस हाल में खड़ा था। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके दिमाग में यह रहस्य गहरा बैठ चुका था। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक की, बट स्क्रीन पर सिर्फ शोर था। वहां कोई दृश्य कैद नहीं हुआ था। उसने गहरी सांस ली। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस खोज के बारे में अगर इंसानों को पता चला, तो पूरी सभ्यता का इतिहास बदल जाएगा। पर सवाल यह था कि क्या वह यह रहस्य जिंदा लेकर धरती पर लौट पाएगा? अनजानी धड़कन अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब इसे सुनने में डर नहीं, बल्कि एक अजीब आकर्षण था, मानो कोई उसे पुकार रहा हो अगली परत खोलने के लिए। और फिर हाल के दूसरी तरफ अचानक एक और दरार खुलने लगी। आदित्य का दिल जोर से धड़ा और उसने महसूस किया
यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दरार धीरे धीरे चौड़ी होती गई। सामने से उजाला इतना तेज था कि आदित्य को आंखें ढकनी पड़ी। जब उसने सावधानी से देखा तो उसके सामने एक नया कक्ष उभर आया, पहले वाले हाल से भी विशाल और रहस्यमय। उस कक्ष के बीचों बीच कुर्सी नुमा ढांचे थे, जिन पर कंकाल जैसे आकृतियों के अवशेष पड़े थे। ये निश्चित रूप से इंसान जैसे थे, लेकिन इंसान नहीं थे। उनके सिर लंबे थे, आंखों के खांचे बड़े और असामान्य, और उनकी हड्डियों की बनावट पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राणी जैसी नहीं थी। आदित्य का कलेजा कांप गया। यह साफ था कि ये वही प्राणी थे जिन्होंने क्रिस्टल बनाया था और शायद धरती पर भी पहले रहते थे। उनके चारों ओर धातु जैसी प्लेटों पर वही चिन्ह खुदे थे जिन्हें उसने बाहर देखा था, मानो ये जगह उनकी कमांड सेंटर या समाधि थी। जैसे ही वह उनमें से एक के पास गया, प्लेट्स खुद ब खुद चमकने लगीं और अचानक उसके हेलमेट में एक आवाज गूंजी। यह किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन सीधे दिमाग में उतर रही थी। भाषा अजीब थी, मगर अर्थ अपने आप समझ आने लगे। तुम आखिरकार पहुंच गए हो। हम जानते थे कि कोई आएगा। हमने बहुत पहले अपनी स्मृतियां यहां छोड़ी थीं। हम वो जाति हैं जो तुम्हारे आने से पहले धरती पर थीं। हमने समुद्रों पर शहर बसाए, आसमान में उड़ानें भरी, और फिर आपदा ने सब समाप्त कर दिया। चांद हमारी शरण स्थली था, पर यहां भी हम नहीं टिक पाए। हमने अपने निशान तुम्हारे लिए छोड़े, ताकि अगली सभ्यता भूल न करे। आदित्य जड़ हो गया। यह कोई कल्पना नहीं थी, वह असल में एक विरासत के सामने खड़ा था। एक ऐसी सभ्यता की विरासत जिसने इंसानों से भी पहले धरती पर जीवन को ऊंचाई दी थी। अगर तुमने यह सच जान लिया है, आवाज आगे बोली, तो याद रखो, तुम्हारे ग्रह को भी वही खतरा है जिसका हम शिकार हुए थे। वही आपदा वापस आने वाली है। यहीं पर आवाज टूट गई। क्रिस्टल की धड़कन तेज होने लगी। पूरा हाल प्रकाश से भर गया। कंप्यूटर के अलार्म बेकाबू होकर बजने लगे। आदित्य ने समझ लिया कि यह जगह अब और देर तक स्थिर नहीं रहेगी। शायद यह प्रणाली सिर्फ थोड़े समय के लिए सक्रिय होने बनी थी। उसने जल्दी जल्दी तस्वीरें लीं, कैमरे में रिकॉर्ड सेव किया और गलियारे की ओर दौड़ पड़ा। बाहर निकलकर वह जैसे ही अपने पोर्ट तक पहुंचा, पीछे से एक जोरदार कंपन हुआ। पूरी संरचना धीरे धीरे धूल में बदलने लगी, मानो हजारों साल पुराने इस रहस्य ने खुद को फिर से ढक लिया हो। आदित्य ने सांस फूली हुई हालत में पॉड का दरवाजा बंद किया और टेक ऑफ का सिस्टम ऑन कर दिया। इंजन गरजे और पॉड सतह से ऊपर उठ गया। नीचे का चमकदार गड्ढा अब सिर्फ राख और पत्थरों का ढेर बन चुका था। उसकी आंखें अब सामने धरती की ओर थीं, नीली, सुंदर और मासूम सी लग रही धरती। लेकिन अब आदित्य जानता था कि उस मासूमियत के पीछे एक भयानक चेतावनी छुपी है। उसने डायरी खोली और आखिरी पंक्ति लिखी, मैं लौट रहा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं, अब मैं उस गवाही का वाहक हूं जो इतिहास बदल देगी। इंसान सोचता है वह ब्रह्मांड का पहला और अंतिम शासक है, पर सच ये है कि वह केवल एक अध्याय है और अगला अध्याय आने वाला है। स्क्रीन पर जैसे ही धरती और बड़ी हुई, उसकी आंखों में राहत भी थी और बेचैनी भी। आखिरकार उसके सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा था, क्या इंसान इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार है? तो मैं गुरप्रीत अलविदा लेता हूं। इस कहानी के साथ मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड लक।